श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्तभगवन्तगुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दशम सर्ग के कल के प्रसंग में था। मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्याश्च विविधान् शुभान् ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम्। आपृच्छ्य तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात्ता पीतास्तस्य पितुः प्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विमहंडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थ हृदयश्चासीत् दुःखाच्च परिवर्तते। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततो अपरेद्युस्तं देशं आजगाम सवीर्यवान् विभाण्डक सुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः। मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृताः। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विमांडक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्ट्वैव
च ततो विप्रं मायान्तं हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तमूचूरितं वचः एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सबकी सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्राण्यत्र बहूनि स्युर्मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल फूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमं गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तथा स्त्रियः। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्य श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गई और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहलादयस्तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षेणैवागतं विप्रं तापसं स नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रभुवः शिरसा च महीं गतः। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मां विप्रं मन्युराशेत्। फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर दृश्य श्रृंग अथवा विमंडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अंतःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसः। तत्पश्चात ऋष्य श्रृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं स न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्य श्रृंगो महातेजाः शांतया सह भार्यया। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। इस प्रकार राजा की भी मनोकामना पूर्ण हुई और ऋषि श्रृंग के आने से उनके राज्य में वर्षा भी हुई और सब प्रकार से मंगल के शगुन दिखने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे दशमः सर्गः। हरि ओम तत्सत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्
करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री सीताराम।